नमस्ते बच्चों, होम लर्निंग के इस प्रसारण माध्यम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले सप्ताह आपकी हिंदी की इकाई में इकाई 2 का अध्ययन किया था, जिसका नाम था कच्छ की सैर। तो चलिए बच्चों, आज हम हमारी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सब तैयार हो ना? अब हम कंडला से दक्षिण की ओर जाएंगे, जहाँ पर है भद्रेश्वर जिनालय। बच्चों, जिनालय का अर्थ होता है जैन धर्म का तीर्थ स्थान, जहाँ पर जैन लोग पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। यह जिनालय 2500 साल पुराना है। यह जिनालय संगमरमर के पत्थरों से बना है और उसमें की गई नक्काशी बेनमून है कि यह जिनालय भूचाल के दरमियान बहुत ही खंडित हुआ था, लेकिन स्थानिक प्रजा और प्रशासन के सहयोग से अब यह जिनालय आधुनिकता के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए हम भद्रेश्वर जिनालय की सैर करते हैं। देखिए बच्चों, यह सुंदर दृश्य भद्रेश्वर जिनालय का है। यह जैनों का बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे मुंद्रा की ओर। विद्यार्थी मित्रों, मुंद्रा एक पोर्ट यानी कि बंदरगाह है। यह है मुंद्रा पोर्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा जहाज यहाँ पर ठहरा है। यह बंदरगाह है, इसलिए यहाँ से देश विदेश से आने और जाने वाले बड़े बड़े जहाज आपको देखने को मिलेंगे। यह बंदरगाह उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम चलेंगे समुद्र के तट की ओर। यहाँ पर मांडवी नामक एक पुराना शहर है, जो अपनी धरोहर को संभाल कर बैठा हुआ है। यहाँ पर हमें कई सारी पवन चक्कियाँ, कई सारे सुंदर स्थल और कई प्राचीन धरोहर देखने को मिलती है। आपको तो समुद्र के तट पर खेलना बहुत ही अच्छा लगता होगा। जब भी आप कोई समुद्रीय तट पर जाते हो और वहाँ की सैर करते हो, तो आप पानी को छुए बिना तो बिल्कुल नहीं रहोगे। बिल्कुल सही बात की ना मैंने? हाँ, कि बच्चों को तो पानी से खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। समुद्र की लहरें हमें भावुक कर देती है और हम तुरंत ही उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं मांडवी की ओर। देखिए बच्चों, यह है एक रमणीय स्थल की जो है मांडवी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैर करने वाले जब भी यहाँ आते हैं तो ऊंट की सवारी जरूर करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक ही कतार में कई सारी पवन चक्कियाँ हमें देखने को मिलती है। बच्चों, हम यहाँ से जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगी VRTI संस्था। अब आगे चलेंगे हम 72 जिनालय की ओर। आपको पता है कि यह भी एक जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। यहाँ पर श्रद्धालु आते जाते हैं। 72 जिनालय भी उसकी बेनमून नक्काशी के लिए जाना माना है। तो चलिए हम उसकी सैर करते हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यह है 72 जिनालय का दृश्य। कितने सुंदर और सफेद संगमरमर के पत्थरों से इसे तराशा गया है। इसकी भव्यता का अंदाजा हमें इस चित्र से ही आ जाता है। यहाँ पर जैन धर्म के तीर्थंकरों की मूर्तियां भी लगी हुई है और उसके शिखर पर ध्वजारोहण भी किया गया है। बच्चों, आपको लगता होगा कि कच्छ में तो बहुत ही बड़े बड़े अंतर पर शहर और नगर देखने को मिलते हैं। तो जब भी किसी को आवश्यक सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है तो वह लोग कहाँ जाते होंगे? जैसे कि किसी को अस्पताल जाना है तो वहाँ सुविधा उनको कैसे मिलती होगी? तो यहाँ पर बीदड़ा नामक एक गांव है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। देखिए बच्चों,
यह है हमारा बीदड़ा गांव, जहां पर है अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल। बच्चों, यहाँ पर आगे जाएंगे तो हमें डूमरा और जखौ जैसे कुछ छोटे छोटे नगर देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि जखौ भी एक विकसित बंदरगाह है। वहाँ पर भी आपको बड़े बड़े जहाज देखने को मिलेंगे। आप वहाँ से थोड़ी दूरी पर जाएंगे तो आपको नलिया शहर देखने को मिलेगा। नलिया तहसील का मुख्यालय है। यहाँ पर हमारी वायुसेना का अड्डा भी है। चलिए हम वहाँ की सैर करते हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर युद्ध विमानी जहाज देखने को मिलते हैं और यहाँ हमारी वायुसेना के सैनिक भी आपको देखने को मिलेंगे कि जो हमारी देश की सेवा करते हैं और सुरक्षा भी करते हैं। अब हम नलिया से 1 घंटे की दूरी पर आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर जाकर हमें मिलेगा नारायण सरोवर। यह सरोवर अति सुंदर और अति प्राचीन स्थल माना जाता है। यह रामायण के काल का स्थल माना जाता है। यहाँ पर लोग पूजा अर्चना और धार्मिक विधि के लिए आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि रावण यहाँ से प्रथम बार गुजरा था। यहाँ पर एक दूसरा दृश्य है जो कि है कोटेश्वर नामक एक दर्शनीय मंदिर का। यह भी भारत का प्राचीन स्थल माना जाता है। बच्चों, आपको पता है कि इस स्थल में एक पुराना शिवलिंग है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर होने वाले सूर्यास्त और सूर्योदय बहुत ही मनभावक होते हैं। यहाँ पर भी आपको हमारी भारतीय सेना देखने को मिलती है जो हमारी दरियाई सुरक्षा के लिए रात दिन मेहनत करती है। अब हम आगे बढ़ेंगे लखपत की ओर। बच्चों, आपको पता है कि सिख के धर्मगुरु कौन है? उनके धर्मगुरु है गुरु नानक। तो गुरु नानक की चरण रज इस स्थल पर यानी कि लखपत में देखने को मिलती है और यह चरण रज गुरुद्वारा में हम देखेंगे। तो चलिए अब हम जाते हैं लखपत में। देखिए, यह है हमारा लखपत का गुरुद्वारा जहाँ पर सिखों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। और देखिए, यह है जीर्ण अवस्था में दिख रहा हुआ एक किला कि जो भी लखपत शहर में ही है। विद्यार्थी मित्रों, हमने यह धार्मिक स्थल को और ऐतिहासिक स्थल को देखा है और अब हम आगे बढ़ेंगे पांद्रों की ओर। आपको पता है कि हमारे देश के विकास के लिए खनिज संपत्ति का भी बड़ा ही महत्व है। तो पांद्रों एक बड़ा ही खनिज संपत्ति का केंद्र है। जब भी उद्योगों के कार्य के लिए कोयला आवश्यक होता है तो हमें ज़्यादातर पांद्रों की खानों में से मिलता है। तो यह खनिज संपत्ति के लिए श्रेष्ठ स्थल है। यहाँ पर विद्युत मथक भी है। जब हम सैर करने के लिए जाएंगे तो इस आधुनिक और वैज्ञानिक स्थल को जरूर देखेंगे। अब हम कुछ धार्मिक स्थल की मुलाकात भी करेंगे। तो इससे पहले हम पांद्रों से गुजरेंगे। कोयला यह एक खनिज है जो हमारे उद्योग यानी कि फैक्ट्री उसके लिए काम आता है। हमने कच्छ में कई सारे ऐतिहासिक स्थलों की मुलाकात कर ली। अब हम चलेंगे कुछ धार्मिक स्थलों की ओर। बच्चों को तो सैर में धार्मिक स्थलों में भी जाना बहुत पसंद होता है और आज हमने लखपत की सैर कर ली। अब हम जाएंगे एक दूसरे स्थल पर जिसका नाम है हाजीपीर। आपको पता है कि हाजीपीर मुसलमान लोगों का पवित्र यात्रा धाम माना जाता है। यहाँ पर उनके पीर की मज़ार है। विद्यार्थी मित्रों,
मज़ार का अर्थ होता है दरगाह। यहाँ पर कई साल पुरानी एक दरगाह है जहाँ पर मुसलमान यात्रालु आते हैं और वहाँ पर अपनी अर्चना करते हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यह है हाजी पीर, जहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं क्योंकि यह मुसलमान धर्म के यात्रालुओं का पवित्र स्थान माना जाता है। यह भी काफ़ी साल पुराना है। अब हम हमारी सैर को आगे बढ़ाएंगे माता के मढ़ की ओर। हाजी पीर से थोड़े अंतर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें हिंदुओं का एक यात्रा धाम देखने को मिलता है। वह भी धार्मिक और प्राचीन स्थल है। माता का मढ़ नवरात्रि के दरमियान देखने लायक बनता है क्योंकि उस समय कई पदयात्रियों का मेला लग जाता है और वहाँ भी प्रार्थना और अर्चना करते हैं। तो अब हम हमारी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। क्या बच्चों, आपको थकान तो नहीं लगी ना? अरे वाह, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से जब आगे जाएंगे तो चक्ष, पुरेश्वर और वांढाई जैसे और कई दर्शनीय स्थल है, उसका भी हम भ्रमण करेंगे। और यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो आपके लिए एक सुंदर सा स्थल आपका इंतजार कर रहा होगा। आपको पता है वह कौन सा स्थल है? वह स्थल है नखत्राणा। यह है पक्षियों का मनभावक स्थल क्योंकि यहाँ पर हजारों पक्षी देश और विदेश से आते हैं। तो आपको भी यह दृश्य देखना है, तो चलिए मेरे साथ नखत्राणा। देखिए, यह है नखत्राणा का सरोवर। यह पक्षी सरोवर यहाँ पर आने वाले दूरंदेशी पक्षियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई सारे फोटोग्राफर्स भी आते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ष में एक ही बार आने वाले पक्षी देखने को मिलते हैं। जब भी हम कच्छ जाएंगे तो नखत्राणा का प्रवास अवश्य करेंगे। अब हम एक महत्वपूर्ण स्थल की यात्रा करने वाले हैं कि जो है कच्छ का मुख्य केंद्र, वह है भुज। आपने कभी भुज देखा है? यह एक बड़ा नगर है। यहाँ पर सुंदर बागीचे हैं, सुंदर राजाओं के महल है, कई सारे टावर, ऐतिहासिक स्थल है और धार्मिक स्थल भी है। यहाँ पर आपको पूरा कच्छ देखने को मिलेगा, इसीलिए भुज को कच्छ का केंद्र माना जाता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं भुज की सैर। आपको भुज की सैर करने में बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए बच्चों, यह है हमारा आधुनिक भुज। यहाँ पर कई सारी और आधुनिक इमारतें आपको देखने को मिलेगी। यह शहर सुंदर और आधुनिक है। विद्यार्थी मित्रों, आपको पता है कि सन 2001 में भुज में एक बड़ा ही भूचाल आया था और पूरे शहर को ध्वस्त कर दिया था। हमारे आसपास के शहर भी पूरे हिल चुके थे और उस भूचाल का मुख्य केंद्र था भुज। तो आपको पता है वहाँ पर कितना विनाश हुआ होगा। उसकी सारी इमारतें, सारे मकान और कई सारे दर्शनीय स्थल ध्वस्त हो चुके थे और पूरा भुज शहर खंडहर बन चुका था। आपको मैं कुछ चित्र दिखाती हूँ जो आपको बताएंगे कि यह भूचाल कितना विनाशक होगा। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यह दृश्य भूचाल का है। उस समय भुज शहर ने काफी कुछ सहन किया था। यहाँ पर एक दूसरा दृश्य है जहाँ पर यह विनाशकारी भूचाल कितना भयंकर होगा, इसका दृश्य आप देखेंगे। देखिए, यहाँ पर सारी इमारत खंडहर बन चुकी है और कचरे के ढग की तरह दिख रही है। और अब देखिए, यह है हमारा भुज।
कि वह अपनी विरासत को लेकर अब भी वहां पर ही खड़ा है। देखिए, यह है आईना महल। यहाँ पर आईना इस्तेमाल किया गया है उसकी हर चौखट पर। देखिए, यह पूरा महल आईनों के साथ बना है, इसीलिए उसे आईना महल कहा जाता है। और यह है प्राग महल। देखिए, हमारे राजा यानी कि हमारे पूर्वज कितनी भव्यता से जीते हैं। इस चित्र को देखकर हमें उनकी समृद्धि का और हमारी संस्कृति दोनों का परिचय मिलता है। यह है हमीरसर तालाब। तो यह तालाब भी बड़ा ही रमणीय है। यह है कच्छ का म्यूजियम। म्यूजियम का अर्थ होता है लोक संग्रहालय, कि जहाँ पर राजाओं के पहनावे, उनके खान पान के लिए उपयुक्त किए हुए बर्तन, उनकी तलवारें, उनकी तोप, सभी चीज़ों को संभाल कर रखा गया है। जब भी कच्छ जाएं तो इस म्यूजियम का दर्शन अवश्य करें। यह है हमारा हिल गार्डन। देखिए, यहाँ पर भी कई सारे पेड़ पौधे हैं, कई सारे फूल हैं। यह भी एक रमणीय स्थल है। यह है भुज का टावर। यह भी एक प्राचीन और अति रमणीय स्थल है, जो कि एक महल की तरह दिखता है। यहाँ पर विश्वविद्यालय भी है, जहाँ पर कई सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। विद्यार्थी मित्रों, तो आपको कैसी लगी कच्छ की यात्रा? हमने भुज में तो कई सारी चीजें देखी। मजा आया आपको? यहाँ पर तो पूरा कच्छ देखने को मिल गया। सही है ना मेरी बात, कि यहाँ पर तो ऐतिहासिक स्थल भी देखे, धार्मिक स्थल भी देखे, राजाओं के बड़े बड़े महल दिखे और तालाब के साथ सुंदर बगीचा भी देखने को मिला। तो आपको तो भुज बहुत पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। हमारी यात्रा हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब हम भुज से उत्तर दिशा की ओर चलते हैं, जहाँ पर खावड़ा नामक एक स्थल है। वहाँ पर काला डूंगर दिखाई देता है। बच्चों, आपको पता है यहाँ पर भी एक धार्मिक स्थल है और खावड़ा यह काले डूंगर के लिए बेहद प्रसिद्ध है। तो चलिए हम देखते हैं कि यह डूंगर कैसा दिखता है। देखिए बच्चों, यह है कच्छ का काला डूंगर। यहाँ पर धार्मिक स्थल भी है और यह स्थल जब हम ऊंचाई से देखेंगे तो हमें पूरे कच्छ की झांकी देखने को मिलती है। आपको पता है, यहाँ से कच्छ का पूरा रेगिस्तान हम देख सकते हैं। यहाँ पर खावड़ा में रणोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। आपको पता है कि यहाँ पर जो स्थानिक रहते हैं उनके साथ प्रशासन मिलकर हर साल रणोत्सव का आयोजन करते हैं। रणोत्सव में कई सारे विदेशी यात्री भी आते हैं। वह इतना मनभावन जो है। रणोत्सव में देखने लायक दो मुख्य बाबत है कि वहाँ पर दिन में रेगिस्तान का नज़ारा और चांदनी रात में रेगिस्तान का दूध सा चित्र, वो दोनों ही हमें लुभाते हैं। आप मेरे साथ चलेंगे खावड़ा के इस रणोत्सव में? चलिए हम चलते हैं रणोत्सव की सैर करने। देखिए, यह है हमारे कच्छ का सफेद रण। कितना सुंदर दृश्य है यह। आपने देखा कि जहाँ तक हमारी नज़र ठहरती है पूरा सफ़ेद रेगिस्तान हमें नज़र आता है। यह नज़ारा कितना रमणीय है। और यह है चांदनी रात में धुला हुआ रेगिस्तान। इसका प्राकृतिक नज़ारा भी अत्यंत दर्शनीय है। यहाँ पर स्थानिक लोगों के द्वारा रणोत्सव में यह नृत्य भी दिखाए जाते हैं।
अब हम चलेंगे अंजार की ओर। अंजार में भी कई सारे धार्मिक स्थल हैं, जिसमें मुख्य है जेसल तोरल की समाधि। यहाँ पर भी श्रद्धालु हर साल आते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पर हमें एक सृजन नाम की संस्था देखने को मिलती है। सृजन नाम की संस्था की जो कच्छ के लोगों की हस्तकला को प्रदर्शित करती है। तो चलिए हम अंजार के इस 2 महत्वपूर्ण स्थलों की मुलाकात करते हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यह है जेसल तोरल की समाधि। यह समाधि एक मंदिर में बनाई गई है कि जो प्राचीन मानी जाती है। श्रद्धालु यहाँ पर हर साल दर्शन करने के लिए आते हैं। और यह है हमारी सृजन संस्था। यह भी अंजार में स्थापित है। कच्छ के लोगों के द्वारा बनाए गए हस्तकला के नमूने यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ की प्रजा की हस्तकला बेहद बेनमून मानी जाती है। देखिए यहाँ पर कई सारी औरतें अपने हाथ से बनाए गए वस्त्रों पर कुछ कार्य कर रही है। तो यह भी विदेशों में भेजा जाता है और यह हमारी भारतीय हस्तकला को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर कुछ आभूषण है और उस पर भी हस्तकला का प्रदर्शन दिखाई देता है। तो बच्चों, हमने अंजार तक हमारी यात्रा की। अब हमारी यात्रा पूर्ण होने के छोर पर है। अब हम जाएंगे सूरजबारी। आपको याद है हमने हमारी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? बिल्कुल सही, हमारी यात्रा शुरू हुई थी सामखियाली से, कि जो कच्छ का प्रवेश द्वार माना जाता है। और अब हमारी यात्रा एक अंतिम स्थल पर है जिसका नाम है सूरजबारी। यह स्थल कच्छ का अंतिम छोर यानी कि अंतिम स्थल माना जाता है। इस स्थल पर हमारे कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। तो आपने हमारे भव्य कच्छ को देखा और उसको महसूस भी किया होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने इस सैर को बड़े ही आनंद से पूर्ण किया है। आप मानते हो ना कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। देखिए यहाँ पर सूर्यास्त भी हो रहा है और एक और हमारी यात्रा भी पूर्ण हो रही है। तो बच्चों, अब हम इस इकाई का स्वाध्याय करेंगे और देखेंगे कि आपको इस इकाई में से क्या क्या याद रहा है। चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, कौन से स्थल को कच्छ का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो उसका उत्तर है सामखियाली को कच्छ का प्रवेश द्वार माना जाता है। धौलावीरा की प्राचीन संस्कृति कितनी पुरानी है? तो उसका उत्तर है धौलावीरा की प्राचीन संस्कृति 5000 साल पुरानी है। यहाँ है तीसरा प्रश्न, वायुसेना का अड्डा कच्छ में किस स्थल पर है? उसका उत्तर है वायुसेना का अड्डा कच्छ में नलिया स्थल पर है। यहाँ पर है चौथा प्रश्न, भुज के मुख्य आकर्षण कौन कौन से हैं? तो भुज के मुख्य आकर्षण है आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, विश्वविद्यालय और लोक संग्रहालय। यहाँ पर पांचवा सवाल है, हस्तकला को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? तो उसका उत्तर है हस्तकला को प्रोत्साहित करने के लिए सृजन संस्था कार्यरत है। बच्चों, अब हम आगे की प्रवृत्ति करेंगे। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। हम पहले इन शब्द को पढ़ेंगे। यहाँ पर अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, अभिवादन, महकना, संग्राम, शायर, हमदर्द और चिराग, यह शब्द दिए गए हैं। हमें इनको सही तरह से शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर पहला शब्द है अभिवादन, दूसरा शब्द है
अभ्यास। उसके बाद क्रम में होगा चिराग, प्रगति, महकना, विनय, संग्राम, संध्या, शायर और हमदर्द। यह है हमारे सही उत्तर। आप आपकी हिंदी की कॉपी में इसे सुंदर हस्ताक्षर में जरूर लिखिए। आगे स्वाध्याय में देखेंगे। यहाँ पर है दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर एक शब्द है दयावान, यह विशेषण है। तो हम इसका वाक्य कैसे बनाएंगे कि भगवान बुद्ध बड़े ही दयावान थे। मूल्यवान, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक से कई मूल्यवान विचार देखे हैं। कृपालु, महावीर स्वामी बड़े ही कृपालु थे। थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। अच्छा, मोहन अच्छा लड़का है। सुंदर, यह फूल कितना सुंदर है। प्रिय, महात्मा गांधी उनके शिक्षकों के प्रिय विद्यार्थी थे। तो यहाँ पर हम हमारे मन में कच्छ की कई सारी अविस्मरणीय यात्रा और यादें लेकर जाएंगे। तो क्या आपको मेरे साथ कच्छ की सैर करने का मजा आया? अरे वाह, आपको तो बहुत मजा आया। तो आप इस इकाई को ध्यान से पढ़िए और इस इकाई का अध्ययन कीजिए। और जब भी कच्छ जाए तो हमने जो जगह को देखा, जिन स्थलों का परिचय किया, आप भी वहां जाए और उनका दर्शन करें। और हमने इस इकाई का स्वाध्याय और अभ्यास दोनों कर लिया। यहाँ पर आपके सामने एक अनुवाद करने वाला भी प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है कि अपूर्ण कहानी को आपको आगे बढ़ाना है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप अपने आप लिखेंगे और आपकी हिंदी की कॉपी में सुंदर अक्षरों से इसे लिखेंगे और अपने माता पिता को जरूर दिखाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको कच्छ की सैर करने में आनंद आया होगा। धन्यवाद। देखते हैं आज का प्रश्न। जेसल तोरल की समाधि कच्छ में कहाँ पर है? पहला विकल्प है भुज, दूसरा विकल्प है अंजार, तीसरा विकल्प है मांडवी और चौथा विकल्प है लखपत। तो आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर भेजिए। धन्यवाद।